हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू एम पेज ऑनलाइन सेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 19 व्हेन देयर इज अ डिजास्टर। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हो। इसमें हमने लास्ट टॉपिक देखा था अर्थक्वेक सेफ्टी। मतलब अगर हम क्लासरूम में हैं, कहीं बाहर खुले मैदान में हैं, या फिर हम कहीं पर बैठे हुए हैं, अचानक से धरती कांपने लग जाए, हम घर में हैं, तो हम क्या क्या मेजर्स करें जिससे हम अर्थक्वेक से बच सकें। तो वो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। आज हम देखते हैं कि फ्लड क्या होता है, मतलब जो बाढ़ आती है वो क्या होती है। फ्लड को हिंदी में बाढ़ कहते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम के समय, द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू अ वार्निंग इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल। जब बारिश के मौसम में, अब बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी ही, लेकिन नॉर्मल बारिश नहीं, जब कभी भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, मतलब ऐसा होता है कि 3-4 दिन तक बारिश गिरती ही रहती है, बंद ही नहीं होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, तो जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो रेनफॉल के सेंटीमीटर को नाप कर हमें ये बताएं कि आगे बाढ़ आने वाली है या फिर आगे जो ये बारिश का पानी है वहां कोई ना कोई बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। इन सारी जानकारी को इकट्ठा कर कर पब्लिक में बताते हैं और हमें सूचना देते हैं। वो डिपार्टमेंट मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहलाता है। तो हमें इन्फॉर्म करते हैं और एक वार्निंग इशू करते हैं कब, जब भी बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है तब। वी गेट एडवांस न्यूज ऑफ हेवी रेन थ्रू द न्यूज़पेपर्स। हम एडवांस में जान लेते हैं, या फिर हमें आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है और इतना आगे बढ़ चुके हैं हम कि बारिश कितनी होने वाली है और कब होने वाली है और कितना, मतलब उसका प्रभाव होगा, ये भी हमें पता चल जाता है। आपके फोन में भी पता चल जाता है, न्यूज़पेपर तो दूर की बात है, आजकल तो हमारे फोन में ही वेदर फोरकास्ट होता है 5 दिन का एडवांस में। अभी भी अगर मैं आपको बता दूं तो टेम्परेचर देख लो, अभी मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट में 22 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। तो आजकल हम न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज जो देखते हैं टीवी पर, उससे या फिर रेडियो वगैरह से या फिर फोन में ही हमें पता पड़ जाता है कि अभी टेम्परेचर कितना है, आने वाले 5 दिन के अंदर टेम्परेचर कैसा होगा, स्काई जो है वो क्लियर होगा या नहीं होगा, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता चल जाती हैं। ड्यूरिंग हेवी रेन्स वी ऑब्जर्व विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड्स। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो विंड्स है, मतलब जो हवाएं हैं, वह बहुत ही तेज गति से, हाई स्पीड्स मतलब बहुत ही तेज गति से चलती हैं, अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंट लाइटनिंग। और जो बिजली होती है वहां भी कड़कती है और बिजली भी चमकती है। साथ ही किसके, एक तो जोर जोर से हवाएं चलती हैं और उसके साथ ही अचानक से और एकदम जोर से बिजली भी चमकती है। वी फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो बारिश का मौसम होता है उस समय हम बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करते हैं। आइए जानते हैं उन मुसीबतों को। वैसे तो हम सब लोग लक्की है कि हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, अनलक्की भी कह सकते हैं, लक्की भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग लक्की है। जो ऐसे एरियाज जैसे कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, मतलब एक अरावली पर्वत जो है ना हमारे राजस्थान से होकर जो गुजर रहा है, उसके उस तरफ वाले जिले जो हैं वो मुसीबतों का सामना करते हैं, क्योंकि बारिश उनको कम मिलती है। उनके वहां पर सूखा पड़ जाता है, वहां पर कभी बाढ़ नहीं आती, वहां सूखा पड़ जाता है, बारिश की कमी होने लग जाती है। तो हम लोग तो लक्की है, ना हमारे यहाँ पर इतना सूखा पड़ता है, ना ही कभी बाढ़ आती है, हमें एवरेज रेनफॉल मिल जाता है जितना हमें चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं, वी हैव टू रिमेन इन आवर हाउस। ये तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे लॉकडाउन में घर के अंदर रह रहे थे, बारिश के मौसम में हम कहीं पर भी घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि पता नहीं कब बारिश हो जाए और इतनी ज्यादा बारिश हो जाए कि हम भीग जाएं। बारिश में हमेशा रेनकोट, छाता, ये सब कुछ जरूरी होता है, तो घर के अंदर ही बैठे रहना हम सेफ समझते हैं। वी फेस फ्रीक्वेंट पावर कट्स और पावर फेलियर्स डेट लीड टू कंप्लीट डार्कनेस एट नाइट। हमें लगातार बहुत दिनों तक और बहुत बार पावर कट का, क्योंकि बारिश होती है तो क्या होता है कि आगे से बिजली बंद कर दी जाती है, ताकि कोई भी जो पावर फेलियर्स होते हैं, कभी कभी होता है कि करंट वगैरह आता है, तो ये सब ना हो इसके चक्कर में आगे से लाइट्स वगैरह बंद कर दी जाती हैं, हमें लाइट नहीं दी जाती है, पावर ऑफ हो जाता है। इसके वजह से हमें
बहुत टाइम रात रात भर बिना लाइट के रहना पड़ता है, मच्छर भी काटते हैं। और आजकल तो हमारे घर में इन्वर्टर है, लेकिन क्या होता है बारिश के मौसम में 2-2 दिन तक लाइट ही नहीं होती है, तो क्या होता है कि इन्वर्टर की बैटरी भी खत्म हो जाती है, तो हमें वो भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। वाटर स्टार्ट्स पोरिंग इनसाइड आवर हाउसेस थ्रू क्रैक्स इन द रूफ्स एंड वॉल्स। ये मुसीबत हमारे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली अपने पास में अच्छे ही घर हैं, लेकिन जो लोग बेचारे झोपड़ी वगैरह में रहते हैं उनको कितनी मुसीबत आती है बारिश के मौसम में। उनके जो घर की छत है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे कि जो पानी होता है वहाँ उनके घरों के अंदर भर जाता है। नेक्स्ट है वी फेस वाटर लॉगिंग इन द अंडर पासेस। जो अंडर पासेस होते हैं जहाँ से पानी निकलता है वो लॉग हो जाता है, तो ये मुसीबत भी हमें सहन करनी पड़ती है, क्योंकि पानी एकदम भर जाता है, पानी का जमाव हो जाता है। वी फेस ह्यूज ट्रैफिक जाम्स ड्यू टू वाटर लैगिंग, और वाटर लैगिंग के कारण ही हमें बहुत सारा ट्रैफिक भी झेलना पड़ता है, क्योंकि पानी बढ़ नहीं पाता है, जिससे कि गाड़ियां वगैरह नहीं जा पाती हैं। अगर पानी निकल जाता है आगे तो रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन पानी के भराव के कारण रास्ता साफ नहीं होता है, जिससे हमें ट्रैफिक का इशू भी सहना पड़ता है। फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ड्यूरिंग फ्लड्स लार्ज एरियाज ऑफ ड्राई लैंड गेट सबमर्ज्ड इन वाटर। जब बाढ़ आती है तब क्या होता है कि लार्ज एरियाज ऑफ ड्राई लैंड, मतलब जो सूखी हुई जमीन है उसके भी बड़े बड़े एरियाज पानी के अंदर सबमर्ज्ड, मतलब पानी के अंदर डूब जाते हैं। फ्लड्स आर कॉज्ड व्हेन देयर आर हेवी रेन्स। बाढ़ तब आती है जब लगातार और एकदम बहुत ज्यादा बारिश होती है। समटाइम्स, कभी कभी, रिवर्स ऑल्सो ओवरफ्लो ड्यूरिंग हेवी रेन्स। जो नदियां होती हैं या फिर जो पुल वगैरह होते हैं वहां भी ओवरफ्लो हो जाते हैं बारिश के कारण, उनका पानी बाहर आ जाता है और इससे फ्लड्स कॉज होते हैं, मतलब इससे ही बाढ़ आ जाती है, क्योंकि रिवर वगैरह का पानी बाहर आ जाएगा तो बाढ़ आना निश्चित है। समटाइम्स अ डैम ब्रेक्स रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लीडिंग टू फ्लडिंग ऑफ सराउंडिंग एरियाज। कभी कभी क्या होता है ज्यादा बारिश के कारण जो डैम होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, पानी गिरता रहता है तो वह टूट जाते हैं, और उनके टूट जाने से बहुत ही ज्यादा अमाउंट पानी का बह जाता है, जिससे आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है। आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, मतलब बाढ़ आने के क्या क्या प्रभाव होते हैं, या फिर बाढ़ आने के वक्त या फिर बाढ़ आने के बाद में लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। रीडर आपको पास में लेकर ही बैठना है हमेशा, ऐसा नहीं कि मैम पढ़ा रहे हैं तो हम बस वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में पूरा पेज कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जो लाइन में पढ़ा रही हूँ हम वही कवर कर सकते हैं, तो आपको रीडर लेके बैठना है, ठीक है बेटा। फ्लड कोज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। फ्लड अफेक्ट आवर लाइव्स इन द फॉलोइंग वेज। जब फ्लड होता है, मतलब जो बारिश होती है, उससे क्या होता है कि लॉस ऑफ लाइफ, मतलब बहुत सारी जानें खतरे में आ जाती हैं और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, और इससे हमारा जीवन इस तरीके से प्रभावित होता है। नंबर 1 है वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग हाउसेज स्पेशली एट द ग्राउंड फ्लोर लेवल। हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड यूटेंसिल्स फ्लोट इन द फ्लड वाटर। क्या होता है कि जो पानी होता है, और ऐसे लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, एकदम जमीन के पास में जिनका घर है, उनके घरों में स्पेशली बहुत ज्यादा पानी होता है, वहां भर जाता है, जिससे कि हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मतलब घर में जितने भी सामान हैं, और यूटेंसिल्स, मतलब जितने भी बर्तन हैं, वहां सब पानी में तैरने लग जाते हैं। Some people shift to the top floor or terrace taking along with them their expensive things. कुछ एक लोग बेचारे क्या करते हैं कि जो टॉप फ्लोर होता है वहां पर चढ़ जाते हैं या फिर टेरेस पर चढ़ जाते हैं। उनके पास में जितनी भी महंगी चीजें हैं, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये सब उनको बचाने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है कि छत पर चले जाना और टॉप फ्लोर पर जाकर वहां बहुत टाइम तक वहां रुकते हैं, ताकि जब घर के अंदर पानी भर जाए तब ज्यादा नुकसान ना हो। द कच्चा हाउसेज गेट डैमेज्ड। हमने पढ़ा था कच्चा हाउस क्या होता है, पक्का हाउस क्या होता है, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो कच्चा हाउसेज होते हैं वहां डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मेनी पुअर पीपल, आगे क्या है, बिकम होमलेस। सम पीपल लूज देयर लाइव्स इन फ्लड्स। बहुत सारे लोग जो होते हैं वह होमलेस हो जाते हैं, मतलब उनका जो घर होता है वहां टूट जाता है, तो वहां बिना घर के कैसे रहेंगे।
हम बिना घर के रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ में सच में ऐसा होता है कि बाढ़ वगैरह में हर बार उनका घर जो होता है वह टूट जाता है। जैसे कि आप एक चिड़िया को ही देख लो, उसका घोंसला बारिश आने पर भी टूट जाता है, हवा आने पर भी बिखर जाता है, तो भी वह हार नहीं मानती है और हर बार नया घोंसला बनाती है। तो इसी तरीके से ऐसे सिचुएशन में हमें भी काम रहना चाहिए, कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जहां तक हो सके दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। मेनी पुअर पीपल बिकम होमलेस, सम पीपल लूज देयर लाइफ्स इन फ्लड्स। और कुछ एक लोगों की तो बाढ़ के समय जान भी चली जाती है। सम पीपल लूज देयर लाइफ स्टॉक इन फ्लड्स। कुछ एक लोग जो होते हैं वहां उनका लाइफ स्टॉक मतलब उनका खाना वगैरह जिस पर उनका जीवन चल रहा था वो सारी चीजें भी उनकी नुकसान में आ जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। देयर इज नो फॉडर और ग्रास टू फीड दिस एनिमल्स। और उनके पास में उनके पशु पक्षी जो पाले हुए हैं उनको खिलाने के लिए अनाज और घास वगैरह भी नहीं रहता है। इसीलिए हमें कभी भी अगर कोई भी डिजास्टर आए, अर्थक्वेक आए, कुछ भी हो जाए, हमेशा काम रहना चाहिए और दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो है वो शायद किसी के लिए एक सपना है। तो हमारे पास में जो है उसको संभाल कर रखना चाहिए, उसका धीरे धीरे यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर किसी के पास में कभी किसी चीज की कमी है तो हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी हमारे ऊपर भी कोई ऐसी आपदा आ जाए और कभी कभी हम भी मुसीबत में आ जाए, तो ऐसे लोग हमारी मदद करेंगे जिनकी हम आज मदद करेंगे। इसीलिए आपको हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज हेल्प अदर्स। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसकी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ऐसा सोच के की गई मदद कभी भी मदद नहीं कहलाती है। कभी भी मदद करें तो निस्वार्थ करें, कुछ वापस मिलने की भावना से मदद नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही आपके असेसमेंट थर्ड जो है वो शुरू होने वाला है। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।